हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो स्टूडेंट आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मुझे आप ये बता दो कि पिछली वीडियो जो आपने देखी कि नहीं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हमने रिकॉर्ड किया है, बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही जल्द इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 लेक्चर और मैं बनाऊंगा, और बेसिक मैथ अगर आ गई ना तो पूरी की पूरी जेईई मेंस की जर्नी आसान होने वाली है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपने देखा? अगर नहीं देखा है तो प्लीज 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 जा करके एक बार वापस से लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख करके आओ, तब जाकर के ये वाला टॉपिक, ये वाला जो आज का वीडियो है, यहाँ पे जितने टॉपिक कवर किए जाएंगे आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में आप अपना डेली का रूटीन बना लो, एक टाइम टेबल बना लो कि हम सारी वीडियो एक सीक्वेंस में देखेंगे। जब आप पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस में कवर करोगे ना, तब जाकर के जेईई मेंस की जर्नी आसान होने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ। जो बच्चे अभी 10th का पेपर देने वाले हैं, ये आने वाले टाइम में 11th क्लास में अपनी जेईई मेंस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो उनसे भी बोलो कि आप यहाँ पर आओ और शुरू से मैथमेटिक्स स्टार्ट करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं हम अपने स्लाइड पर, जहां पर हम आपको सारी की सारी चीजें लिख करके सिखाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। जैसे आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा चैप्टर, आपके यहाँ चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, इन क्लास में हर जगह एक चैप्टर होता था जिसका नाम होता था कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट आते थे। तो अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक्स पता है ना, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे चीजों को और आगे जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या था ना, वहां पे प्रॉपर्टीज नहीं बताई जाती थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब वो सारी प्रॉपर्टीज आज हम यहाँ सीखेंगे, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। हम तो बड़े हो चुके हैं, आप हुए हो कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो हम यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक सीखने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई रेशियो होती क्या है। अगर रेशियो जान गए तो उसका रिलेशन प्रोपोर्शन के साथ कैसे होता है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सी हेडिंग बनाएंगे और हम जानेंगे कि रेशियो क्या होती है ना। अब मुझे आप बता दो कि रेशियो का मतलब क्या सीखा आपने क्लास 6, 7, 8 बेसिक क्लासेस में, क्या सीखा मैं बताऊं? चलो देखो, रेशियो का मतलब यह होता है कि दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। आई बात समझ में? कुछ मतलब समझ में आया? नहीं पता चला? मान लो हमारे पास इस तरीके से 2 kg कोई एक यूनिट है, कोई एक क्वांटिटी है, एंड 3 kg कोई एक क्वांटिटी है। तो आप इन दोनों क्वांटिटीज को देखो, क्या इनमें जो मेजरमेंट का जो यूज किया गया है, जिस यूनिट का यूज किया गया है, क्या वो सेम है? कहने का मतलब अगर केजी सेम दिख रहे हो तो ही आप इनको कंपेयर कर सकते हो, और जब आप कंपेयर करोगे तो यू कैन राइट 2:3। सिमिलरली इसी तरीके से पूरी की पूरी रेशियो हमारी चलती है। तो इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं और आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। लिख लो डेफिनेशन, जल्दी जल्दी लिख लो कि रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन, लिख लो जल्दी से, कि रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। आई बात समझ में? तो ये है इसका बड़ा ही बेसिक डेफिनेशन। आपकी बुक 6, 7, 8 के अगर क्लास में आप जाके चेक करोगे तो वहां पे यही डेफिनेशन मिलेगी आपको। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है। कि जैसे मान लो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कॉलन। कॉलन से पढ़ा जाता है इसको। ओके, द सिंबल कॉलन जानते हो ना आप लोग, इस तरीके से कॉलन बनता है, इसको हम पढ़ते हैं कॉलन। आई बात समझ में? यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है कॉलन, COLON। तो जब बीटेक करने जाओगे ना, तो ये सारी जो आपके जैसे कॉमा हो गया, प्लस माइनस, कॉलन, सेमी कॉलन, ऐसे बहुत सारे जितने स्पेशल सिंबल होते हैं ना, एस्टेरिस्क हो गया, एम्परसेंड हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेशल सिंबल के बारे में आपको वहाँ बताया जाएगा। तो पहले जेईई क्वालिफाई करो, अच्छे रैंक लाओ, तब जाके बेटर कॉलेज में जाओगे और वहाँ पे जाकर के आप अपनी बीटेक की जर्नी कंप्लीट करने वाले हो, और बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर रेशियो को हम कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ कुछ 3 kg रेशियो 2 kg, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस 3:2। क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे कुछ 3:2, ऐसे लिख लो 3:2, ऐसे रीड करना है। आई बात समझ में? अब बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाने वाला, फटाफट बताने वाला हूँ, क्योंकि जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है? तो ये जो हमारा रेशियो है, कॉलन से रिप्रेजेंट किया जाएगा 2:3, 5:9, 6:8,
8 इस तरीके से, मान लो ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है, तो इस तरीके से बहुत सारे रेशियो आप बना सकते हो। आई बात समझ में? अब इनकी जनरल मीनिंग क्या होती है, रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। तो जल्दी से देखो, मान लो अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया गया कि 9:18 को आप सॉल्व करके बताओ, 9:18 कितना होगा। तो 9:18 इज जस्ट अ फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, आपको लिखना है 9/18। क्या लिखना है, 9/18। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर पाओ तो कर लो। अगर आप इसे 9 से सिंप्लीफाई करोगे तो 9 1 9 एंड 9 2 18। नाउ दिस 9:18 बिकम्स इज व्हाट, 1/2। दिस इज ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो कहने का मतलब यह है कि रेशियो से फ्रैक्शन बना सकते हो, फ्रैक्शन से रेशियो बना सकते हो। इट इज वेरी 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 सिंपल। तो यहां पे आप लिख सकते हो 1:2। क्लियर? तो 1:2 इज 1/2 सिंपली, एंड 1/2 इज 1:2 लिख सकते हो आप, बहुत ही आसान है। क्लियर? अच्छा, 9:18 अगर आपने लिखा तो ये जो रेशियो है प्रपोर्शन कब बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान से सुनना जरा। बात करते हैं अगर प्रपोर्शन की, बात करते हैं प्रपोर्शन की, तो देखो प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास दो रेशियो बराबर हो जाती है, जब हमारे पास दो रेशियो सेम काइंड ऑफ रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं प्रपोर्शन। यानी कि अगर हम बोलें सिंपल सी भाषा में इसकी डेफिनेशन, इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। आई बात समझ में? अच्छा, प्रपोर्शन कैसे डिनोट किया जाएगा भाई? प्रपोर्शन को हम डिनोट करते हैं किससे, डबल कॉलन से। उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखो। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, कुछ इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे, ए दिस। 4 बार आपको क्या करने हैं, डॉट 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 बना देने हैं 2 कॉलम एंड 2 रोज में, तब जाके आपका प्रपोर्शन बनेगा। ठीक है? तो इसको हम पढ़ते हैं प्रपोर्शन। इस सिंबल को हम बोलते हैं प्रपोर्शन, PROPORTION, प्रपोर्शन कहा जाता है ये। क्लियर? अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको प्रपोर्शन बोलते हैं तो ये दिखता कैसे होगा। मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने पास A/B एंड C/D, 2 रेशियो हैं कुछ। लेट ऐसे देख लो, लेट A/B एंड C/D आर इक्वल रेशियो, देन ध्यान से देखो, देन द प्रपोर्शन इज, कुछ ऐसा लिखा जाएगा, द प्रपोर्शन इज, कैसे लिखा जाएगा प्रपोर्शन कुछ ऐसे लिखा जाएगा, A/B प्रपोर्शन C/D। ये है आपका प्रपोर्शन लिखने का तरीका। कहने का मतलब अगर 2 रेशियो बराबर हुआ तो उसको इस तरीके से लिखोगे, A/B प्रपोर्शन C/D। ठीक है? इस प्रपोर्शन का जनरल मीनिंग कैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, रेशियो का जनरल मीनिंग इट्स फ्रैक्शन। A/B कैन बी रिटन एज A/B। सिमिलरली अगर हमारे पास प्रोपोर्शन दिया है तो प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल साइन से होता है। जैसे लिख करके आपको बताते हैं, मान लो हमारे पास यहां पर कोई इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8:9 प्रपोर्शन, यहां पे लिख देते हैं 72 रेशियो, कुछ ऐसा लिखना कि आपका यहां पे इक्वल आना चाहिए, दोनों रेशियो आपस में इक्वल होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो 8:9 प्रपोर्शन 72:81। तो वी कैन राइट सिंपली 8/9 इज इक्वल टू 72/81। दिस, इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट अ प्रपोर्शन। कब? when 2 ratios are equal then it can be written as A/B proportion C/D, which is A/B is equal to C/D। सिंपल इस तरीके से आपको जानना है प्रपोर्शन की मीनिंग। आई थिंक प्रपोर्शन की जनरल मीनिंग आपको आप समझ में आ चुकी होगी। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज की दुनिया में चलेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बारे में अगर हम ज़्यादा अभी पढ़ने लगेंगे ना, बहुत बेसिक में चले जाएंगे ना, तो जेईई मेंस का सफर 2 से 3-4 सालों में कंप्लीट होने वाला है। जल्दी आगे बढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स की दुनिया से बाहर निकलेंगे, अच्छे चैप्टर्स जो कि आपको परेशान करेंगे आगे चल के जेईई मेंस के सफर में, उनको आसान बनाएंगे, उनको फोड़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअली हमें रेशियो एंड प्रपोर्शन में। देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन में जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? रेशियो एंड प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? तो सबसे पहली जो यहां पे हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स। अब जरा सा मैं ये बता दूं कि ये एक्सट्रीम और मीन्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास लिखा गया है ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। तो ध्यान से देखना, ये जो बाहर वाली हमारे जो नंबर्स है ना ए और डी, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। ओके। और ये जो अंदर वाले नंबर्स है ना, ये अंदर वाले नंबर्स, बीच वाले नंबर्स, इनको हम बोलते हैं मीन्स। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं मीन्स। तो ये याद रखने वाली बात है। एक्सट्रीम बाहर वाले, मीन्स अंदर वाले। बीच वाले जो नंबर्स होंगे उन्हें मीन्स कहेंगे और बाहर वाले जो नंबर होंगे उनको एक्सट्रीम बोलेंगे। तो यहाँ पे कह क्या रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इरेज करता हूँ, पहली प्रॉपर्टी का मतलब यहीं पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा, इस पहली लाइन, पहली प्रॉपर्टी का मीनिंग मैं आपको यहां पे बता दूं। कह रहा है जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो कहने का मतलब लेट ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। कोई एक प्रपोर्शन हमारे पास है, तो कहने का मतलब यह है कि इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब यहां पे बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सिंपली अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करा दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो ए का मल्टीप्लीकेशन डी से होगा, इट बिकम्स एडी, एंड बी का मल्टीप्लीकेशन सी से होगा, इट बिकम बीसी। यानी कि एडी जो होंगे वो बीसी के बराबर होंगे, और एडी बराबर बीसी ही क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर हो चुकी होगी चीजें। जैसे थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था अपने पिछले स्लाइड पे, यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिखा था। ये कहां गया क्वेश्चन? किधर गया भाई? यहां पे ये थोड़ी देर पहले हमने ये जो क्वेश्चन देखा था, यहां पर आप देखो कि 8:9, इसको हम लिख सकते हैं 8/9, दैट इज इक्वल टू 72/81। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, 8 इंटू 81 मस्ट बी इक्वल टू 9 इंटू 72। करा के देखा जाए, देखो 8 इंटू 81 कराओगे, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, दैट विल बी 648, एंड 9 2 जा 18, दैट इज 1, अपना जो कैरी हुआ 1, एंड 9 7 जा 63, 63 1 64। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है। क्या पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई? समझ में आई? तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। आप कब कह सकते हो कि कोई क्वांटिटी या कोई रेशियो प्रोपोर्शन में है? कब कह सकते हो? तब कह सकते हो जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही याद रखने वाली बात है। सबसे पहली है प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो। इसके लिए हम नए स्लाइड में चलेंगे, वहां पे इसको पढ़ाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेंडो क्या होता है? अभी आप 8th 9th में आपने क्वेश्चन देखे होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। एक चैप्टर होता है 10th में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। उसको सॉल्व करने के लिए आपने ऐसे इन्वर्टेंडो का कॉन्सेप्ट लगाया होगा। कैसे लगाया होगा अभी बताता हूं। देखो इन्वर्टेंडो क्या होता है, सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर ब्लैंक स्लाइड हम लेते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी, दैट इज इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, तो इन्वर्टेंडो देखो TANDO होता है, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो देखो क्या होता है। इन्वर्टेंडो के लिए मान लो अपने पास कोई प्रपोर्शन है, लेट ए, अब डायरेक्टली लिखूंगा मैं, लेट A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। ये दो प्रोपोर्शन है, मतलब एक प्रोपोर्शन है, दो रेशियो इक्वल है तो एक प्रोपोर्शन बना। लेट A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। देन इन्वर्टेंडो कैसे काम करता है? देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इज कुछ ऐसे काम करता है। इन्वर्टेंडो कहता है अगर एक का उल्टा करोगे ना तो दूसरा भी उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं A बाई बी को उल्टा कर दूं, अगर मैं लिख दूं B बाई ए, तो ये सिमिलरली D बाई सी के, ये सिंपली D बाई सी के इक्वल हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो की। इन्वर्टेंडो मतलब एक को उल्टा करो दूसरा भी उल्टा हो जाएगा। सिंपली मान लो आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जो क्वेश्चन लिखा था, हमने लिखा था कि 8/9 फॉर एग्जाम्पल 8/9 अगर इक्वल है 72/81 के, तो एक का उल्टा दूसरे का उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको 9/8 लिख दूं, इन्वर्टेंडो करके 9/8 लिख दूं, तो ये 81/72 हो जाएगा। और आप देखो फिर से प्रोडक्ट करा के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आ जाएगा। या फिर सिंपली अगर आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर लो, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, तो आंसर क्या आया? 9/8 दैट इज इक्वल टू 9/8। आया कि नहीं आया इक्वल? तो ये कमाल है इन्वर्टेंडो का। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, अल्टरनेंडो। देखो अल्टरनेंडो क्या होता है? अल्टरनेंडो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अपने पास कोई एक प्रपोर्शन है, लेट यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा नंबर 3 है ये, ओके। अल्टरनेंडो क्या होता है?
अल्टरनेंडो के बारे में जानते हैं। मान लो अपने पास कोई एक प्रपोर्शन है, लिख लो यहाँ पे, लेट ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी अगर दिया गया है, देन ध्यान से देखो अल्टरनेंडो क्या होगा, देन अल्टरनेंडो इज, अल्टरनेंडो कुछ ऐसा होता है, यहां पे ए रेशियो बी को वी कैन राइट ए अपॉन बी, रेशियो है फ्रैक्शन में बदल दो, प्रपोर्शन है इक्वल साइन लगा दो, और सी बाई डी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अल्टरनेंडो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, जैसे ही आप अल्टरनेंडो अप्लाई करोगे, अल्टरनेंडो का मतलब जो डिवीजन में है उसको मल्टीप्लिकेशन में भेज दो, जो मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवीजन में ला दो। अगर यहां से बी को इधर भेज दिया जाए, बी को इधर भेज दिया जाए और सी को ऐसे यहां भेज दिया जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं इसको लिख दूं a बाई सी तो ये b बाई डी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। एग्जाम्पल के रूप में समझा दूं, देखो एग्जाम्पल के रूप में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने जो बनाया था, दैट इज 8 बाई 9 इज इक्वल टू लेट्स से 72/81। ये क्या हो गया? हमारा कोई प्रपोर्शन हो गया। अब अगर ये कोई प्रपोर्शन है तो ध्यान से देखो इसको कैसे बनाने वाले हैं हम इसको लिख सकते हैं 8/72 इज इक्वल टू 9/81 अल्टरनेंडो अप्लाई करने के बाद। और जैसे ही आप अल्टरनेंडो अप्लाई कर दोगे तो देखो यहां से कट जाएगा 8 9 जा 72 एंड 9 1 जा 9 9 9 जा 81, यानी हमारा जो ये प्रपोर्शन था ये क्या बन गया? 1/9 दैट इज इक्वल टू 1/9। फिर से ये प्रपोर्शन ही है। कैसे प्रपोर्शन है? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करोगे तो इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप देखो 1 इंटू 9 बिकम 9, 9 इंटू 1 बिकम 9, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सिंपल होता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो मतलब किसी के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, किसी के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बना दो, दैट इज अल्टरनेंडो। वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़े। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, तो कमेंट करते जाओ। कमेंट करोगे ना तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा, हम और एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है दैट इज इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो, एंड उसके बाद जो हम प्रॉपर्टी सीखेंगे दैट इज कंपोनेंडो। यहां पे देखो कंपोनेंडो, तो नंबर 4 पे आता है कंपोनेंडो। अब देखो ये कंपोनेंडो क्या है भाई? कंपोनेंडो का मीनिंग समझते हैं हम। देखो कंपोनेंडो ये है कि पहले तो स्लाइड पे चलते हैं। नंबर 4 यहां पे लिखो कंपोनेंडो NE आता है, यहां पे NE आता है, कंपोनेंडो ये होता है कंपोनेंडो। ओके, अब देखो कंपोनेंडो में हम क्या लिखने वाले हैं समझना। कंपोनेंडो में मान लेते हैं लेट A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, कोई एक प्रपोर्शन है। देन कंपोनेंडो कैसे काम करता है समझो। कंपोनेंडो कुछ ऐसे काम करता है, कंपोनेंडो इज ऐसे काम करता है, ध्यान से देखो। A अपॉन बी में अगर मैं +1 कर दूं और -1 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा तक क्या भाई? +1 -1 सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएंगे ना। मैं बता रहा हूं कि कंपोनेंडो बनता कैसे। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर 1 को उधर ले जाओगे, इस -1 को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा C/D +1। इस वाले -1 को इधर लाओगे तो +1 बनेगा। क्लियर? थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन लगाएंगे। देखो यहाँ पे 1/1 है, यहाँ भी 1/1 है। अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो ये हमारे पास बनेगा A + B अपॉन बी इज इक्वल टू C + D अपॉन डी। तो दिस इज व्हाट? दिस इज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब अगर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हो तो वो इक्वल होगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 70 यहाँ पे लिखते हैं 8/9 इज इक्वल टू 72/81 हमारा कोई प्रपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्रपोर्शन है। अब देखो अगर ये कोई प्रपोर्शन है तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 8 + 9/9 कर दूं, यानी कंपोनेंडो लगा दूं, तो क्या वो 72 + 81/81 के इक्वल आएगा? ट्राई किया जाए, देखा जाए। देखो 8 + 9 बिकम 17/9। क्लियर? और अगर 72 में 81 ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 1 3 8 7 15, यानी कि ये आ जाएगा। क्लियर? 9 से इसको काट दिया जाए। देखो अगर 9 से काटोगे तो इट बिकम 17/9 अगेन। तो क्या हमारे पास 17/9 इक्वल आया 17/9 की? कहने का मतलब ये है कि बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, ये था मेरा कंपोनेंडो। अब कंपोनेंडो के बाद एक आते हैं डिविडेंडो। क्या आते हैं? डिविडेंडो। जरा डिविडेंडो का भी कमाल देखते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं और डिविडेंडो लिख करके आपको बताते हैं। देखो डिविडेंडो क्या होता है। सबसे पहले यहां पे नंबर 5 बना लो, डिविडेंडो।
डिविडेंडो। पहले मैं कंपोनेंडो पढ़ाया, अब मैं डिविडेंडो पढ़ा रहा हूं, और जैसे डिविडेंडो पढ़ा लूंगा ना, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को मिला दूंगा। देखो क्या होने वाला है, समझो। तो जो डिविडेंडो है, हम मान लेते हैं लेट a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कोई प्रपोर्शन है। देन जैसे ही हम डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, जैसे ही डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, वो बनेगा क्या, ये समझने वाली बात है। जैसे हम डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, मान लो हमारे पास ये जो प्रपोर्शन है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसमें अगर हम +1 -1 कर दें, सेम कॉन्सेप्ट जो पहले किया था, और ये इक्वल हो जाएगा c बाई डी के, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार हमने किसको भेजा था, -1 को भेजा था, ध्यान से देखो। पिछली बार हमने इन भाई साहब को यहां भेजा था, इस बार हम इन भाई साहब को यहां भेजेंगे, +1 को इधर भेजेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है डिविडेंडो और कंपोनेंडो बनाने का। बाकी आपको याद ये रखना है, मेन लाइन तो आपका ये वाला है, मेन लाइन तो ये वाला है, लेकिन ये आया कैसे ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर जब आप +1 को इधर भेज दोगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, आपके पास बनने वाला है a अपॉन बी -1 दैट इज इक्वल टू सी अपॉन डी -1। सॉल्व किया जाए, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बेसिक क्लास बेसिक फ्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी दैट इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। देखा ना, ये जो लाइन है, ये जो नया प्रपोर्शन बन के आया है, इसी प्रपोर्शन को हम कहते हैं डिविडेंडो। क्या कहते हैं, इसी प्रपोर्शन को हम कहते हैं डिविडेंडो। क्लियर। अच्छा, अब डिविडेंडो को हम प्रूफ भी कर दें। यहां पे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास वही पिछला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बार बार मैं एक ही क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। आई बात समझ में। तो यहां पे मैंने लिया 8/9 जो कि इक्वल होगा 72/81 की। क्लियर। अगर हम यहाँ पे डिविडेंडो अप्लाई कर दें, डिविडेंडो अप्लाई करने का मतलब अगर हम यहाँ पे लिख लें 8 - 9/9 तो वो इक्वल होना चाहिए 72 - 81/81 की। करके देखा जाए, देखो 8 - 9 बिकम -1/9 और इधर -9/81 बनेगा, कट जाएंगे तो आएगा -1/9 अगेन। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो -1/9 इज इक्वल टू -1/9। देखा, देखा कि नहीं देखा, फिर से इक्वल आ गए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो ये है कंपोनेंडो और ये है डिविडेंडो का कमाल। देखा ना कैसे बना दिए। यानी कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करके अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हो दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। अगर यही काम सब्ट्रैक्शन के साथ करते हो तो भी वो होगा, बट नाम बदल जाएगा। एडिशन किया तो कंपोनेंडो, सब्ट्रैक्शन किया तो डिविडेंडो। क्लियर। आसान है कि नहीं आसान है? अगर आसान लग रही है चीजें ना तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और अगली जो प्रॉपर्टी है, अगर आप जाके ऊपर वाली स्लाइड में देखोगे तो अब हम यहां पर लैंड कर चुके हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले प्रॉपर्टी पे। हमने कंपोनेंडो अकेले पढ़ा, डिविडेंडो अकेले पढ़ा, सिंगल सिंगल टाइम पढ़ लिया। अब इन दोनों को मिलाने वाला हूं मैं। ध्यान से देखो कंपोनेंडो और डिविडेंडो होते कैसे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो के लिए अपनी अगली स्लाइड ओपन करते हैं और यहां पे लिखेंगे कि नंबर 6 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इन दोनों को मैं मिलाने वाला हूं। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में देखो ये था हमारे पास रिजल्ट कंपोनेंडो का, ये था रिजल्ट कंपोनेंडो का, ये था रिजल्ट कंपोनेंडो का, और ये था रिजल्ट डिविडेंडो का। अब दोनों का रिजल्ट देखो, कंपोनेंडो a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, डिविडेंडो इज a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। इन दोनों को मैं डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डिवीजन ऑफ, डिवीजन DIVISION, डिवीजन ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑफ अ प्रपोर्शन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उनको, जल्दी से बता दो, इज कॉल्ड कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या बोलेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। करके दिखाया जाए। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो को जब डिवाइड कराऊंगा तो देखो ध्यान से, मेरे पास जो कंपोनेंडो का रिजल्ट था क्या ये था, क्या a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, क्या यही था? इनको डिवाइड कराना है किसके साथ बोलो, इस पूरे को डिवाइड कराना है किसके साथ? अपने डिविडेंडो के रिजल्ट के साथ। ये मेरा कंपोनेंडो है, इसको डिवाइड कराऊंगा किसके साथ? डिविडेंडो के साथ। कहने का मतलब a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, किसे हमें डिवाइड कराना है। देखो LHS LHS को डिवाइड करेगा, RHS RHS को डिवाइड करेगा। तो जब LHS LHS को डिवाइड करेगा तो क्या ये ऐसे बनेगा, a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी। क्लियर। और इक्वल होगा c प्लस डी बाई डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी बाई डी।
समझ में आ रहा है ना? जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो एलएचएस एलएचएस को डिवाइड करता है, आरएचएस आरएचएस को डिवाइड करता है। ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं? ध्यान से देखो, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी बाई बी। अच्छा, किसको किसको फ्रैक्शन का ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि जब डिवीजन करते हो तो डिवीजन बदल जाता है मल्टीप्लीकेशन साइन में, और इस वाले फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। कहने का मतलब यहां लिख देंगे b अपॉन a माइनस बी। सिमिलरली इधर साइड भी यही काम होगा, c प्लस डी बाई डी इंटू डी अपॉन सी माइनस डी। समझ में आया? अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां से b और b कट गए, यहां से d और d कट गए, और फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। लिख लो यहां पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी एंड इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। What is this result? This result is the componendo and dividendo. This is called componendo and dividendo. Componendo and dividendo. क्लियर? आ रही है ना बात समझ में? अगर बात समझ में आ रही है तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। मान लो मेरे पास जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल था 8 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 72 अपॉन 81, ये कोई एक प्रपोर्शन है। अगर ये प्रोपोर्शन है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बोले तो 8 प्लस 9 अपॉन 8 माइनस 9 इक्वल होना चाहिए 72 प्लस 81 अपॉन 72 माइनस 81 के। देखो कितना आ रहा है, 8 प्लस 9 बिकम 17 अपॉन माइनस 1 एंड 72 प्लस 81 कराओगे तो 2 1 3 8 7 15 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस 9। क्लियर? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करा दे, इस वाले पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करा दे तो हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा। ओ स्लाइड चेंज हो गई भाई, हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, क्या हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा 17 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 17 अपॉन माइनस 1, यानी वी कैन राइट माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 17, ऑल्सो वी कैन राइट 17 इज इक्वल टू 17। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव हाउ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वर्क्स। क्लियर? है ना आसान, है ना मजेदार वाली चीजें? क्या मुझे कमेंट करना, क्या इसके पहले 6 7 8 9 में 10th में कभी ऐसी चीजें पढ़ी? अगर यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है ना तो मुझे भी बड़ा उससे कॉन्फिडेंस आएगा, बड़ा ही एनर्जी फील होगी, बड़ी ही मोटिवेशन मिलेगी मुझे भी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को, मैं अपने स्टूडेंट को कुछ नया पढ़ा पा रहा हूँ, नया सिखा पा रहा हूँ। क्लियर? तो कमेंट करना अगर आप पहली बार ये सारी चीजें पढ़ रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अपनी अगली प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है। तो भाई चल कहाँ पे पहुंच गई, कहाँ स्लाइड, ये वाली स्लाइड। हाँ, तो यहाँ पे हमने 6 नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ ली, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अपनी अगली प्रॉपर्टी क्या है। नंबर 7 पर ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। ये क्या प्रॉपर्टी है भाई? देखो यहाँ पे क्या चीजें लिखी गई हैं, अगर ध्यान से पढ़ो कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर कोई प्रपोर्शन हो तो a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी बराबर होगा a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के। क्या बता रहा है? a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, दिस इज नॉट द कंपोनेंडो डिविडेंडो। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना यहां पर, तो ये है a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल होगा a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के। और इसे और सॉल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या है ये चीज, इसके बारे में यही एक्सप्लेन करता हूं आपको। कह रहा है कि मान लो अपने पास a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी कोई प्रपोर्शन हो, तो लेट्स से हमारे पास 8 अपॉन 9 और 72 अपॉन 81 कोई एक प्रपोर्शन। तो इसमें a अपॉन बी ये हो गया पहला रेशियो, सी अपॉन डी दूसरा रेशियो हो गया। इसमें हमें क्या करना है, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी करना है। कहने का मतलब अगर मैं 8 प्लस 72 अपॉन बी प्लस डी बोले तो 9 अपॉन 9 प्लस 81 कर दूं तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? a माइनस सी। a माइनस सी बोले तो ध्यान से देखो 8 माइनस 72 अपॉन में b माइनस डी बोले तो 9 माइनस 81 इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, यहां सॉल्व कर देता हूं। 8 प्लस 72 बिकम 80, 9 प्लस 81 बिकम 90, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 72 करोगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, माइनस 64 आएगा क्या? बिल्कुल। और अगर हम 9 माइनस 81 करते हैं तो क्या वो माइनस कितना हो जाएगा? 9 में से 81 में से 9 निकाला ना। ओके, तो 81 में से अगर आपने 9 निकाल दिया तो क्या आपके पास 72 आ जाएगा? मुझे बताओ, आएगा? और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलता है हमें, 0 से 0 कटा, पहला वाला बन गया 8 अपॉन 9
और दूसरा वाला माइनस माइनस भी आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा? अगर हम इसे 8 से सिंप्लीफाई करें, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यानी 8/9 आ गया हमारे पास। देख पा रहे होगे आप, बहुत आसान है। तो ये बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टीज हैं, अगर इनको आप सीख लेते हो ना तो इधर उधर घुमा फिरा के आप किसी भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? कंपोनेंडो आता है, डिविडेंडो आता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक जो हमने अभी कॉम्बिनेशन बताया वो भी आता है, एंड एट द एंड ये वाली प्रॉपर्टी भी आती है, जहां पे अगर दो प्रपोर्शन हमें दिए हैं, या यूं कह लो दो रेशियो प्रपोर्शन में दिए हुए हैं, तो उनको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? अब जल्दी से आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 8। ये क्या कह रहा है? देखो, ये है मीन प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी। यहां पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा मीन प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास कोई प्रपोर्शन ऐसा है a/b इज इक्वल टू b/c टाइप का, तो यहां से जो b स्क्वायर की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू ac के इक्वल आएगी, एंड ये जो b स्क्वायर इक्वल टू ac है, इसी को हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन। तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि फाइंड मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इक्वल टू ac, where b is what? this denominator, and जो डिनोमिनेटर इस वाले रेशियो में होगा वही न्यूमरेटर इस वाले रेशियो का होगा। तो ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है? तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला वेयर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ द गिवन प्रपोर्शन। आई बात समझ में? तो याद रखना b स्क्वायर ac के इक्वल होगा, दैट इज फॉर मीन प्रपोर्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं और देखते हैं क्या है, दैट इज इंडिसेस एंड लॉ ऑफ इंडिसेस। देखो, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इस वाले लेक्चर को हम अटेंड करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। आई बात समझ में? नेक्स्ट एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, उस वीडियो को देखना, उसमें आपको पढ़ाऊंगा इंडिसेस एंड लॉ ऑफ इंडिसेस। और मुझे बता दो कि अगर आपको कोई भी ना कोई डाउट हो, तो क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे ज्वाइन किए, उन पर हमसे क्वेश्चन पूछे क्या? नहीं पूछे तो अब भी जाओ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक वहां पर है। सारे चैनल्स को आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आप डायरेक्टली आकर के हमसे क्वेश्चन पूछ लिया करो। और अगर आप हमें कमेंट में रिक्वेस्ट करोगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, देन आई विल जनरेट अ गूगल मीट लिंक एंड वेयर आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व योर डाउट। क्लियर? तो कोई भी अगर डाउट होया करे तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। अच्छा, एक बात और, अगर आप चैनल पे अभी इस वीडियो से ही देखना शुरू कर रहे हो ना, तो आप गलत कर रहे हो। आपको क्या करना है, हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है आपको सीक्वेंस में सारी वीडियो देखनी है। अगर सारी वीडियो सीक्वेंस में देखोगे ना, तो आपको नए नए टॉपिक्स जितने भी आगे मिलेंगे वो सब समझ में आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करा, सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ी है। क्लियर? तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है उनको चीजें। और सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों को बताओ, अपने जूनियर्स को बताओ, रेकमेंड करो उन्हें कि यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है, आओ ज्वाइन करो एंड खूब सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।